ऑपरेटिंग सिस्टम के इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आया हूं मैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है कि अभी तक हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे वो डेस्कटॉप हुआ, लैपटॉप हुआ या मोबाइल फोन हुआ, इनको ऑपरेट करने के लिए हम यूज होते हैं। और उनके अंदर क्या रहता है कि हमें थोड़ी सी रिलायबिलिटी रहती है उसको यूज करने की। उसको हम थोड़े से अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, थोड़ी यूज भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। पर इसमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहता है कि प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी रहती है। एक बार मैंने कुछ डिफाइन कर दिया तो आप सिर्फ उसको यूज करना है आपको उसको। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ओवन या वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन को भी ऑपरेट करने के लिए, उसे यूज करने के लिए उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है और उसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी होती है, बस आपको उनको यूज करना रहता है। आपने जैसे ही बटन मस की वो अपनी फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट होने लगती है और आपको डिजायर आउटपुट मिल जाता है। तो इस तरीके का एक्चुअली क्या है, वॉशिंग मशीन में एक तरीके का डिवाइस ही है। तो उसको जो ऑपरेटिंग करता है, उसको ऑपरेटिंग करने के लिए उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड का मतलब क्या है कि जिसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो प्री डिफाइन है, वो बार बार उन्हीं फंक्शनैलिटी को आप यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ उसके ऊपर जो कीज होती हैं उनको प्रेस करके। जैसे ही आप उनको पर्टिकुलर किसी की को प्रेस करते हो उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी रहती है वो अपने एग्जीक्यूटिव फॉर्म में आ जाती हैं और वो एग्जीक्यूट होने लगती हैं और उसके साथ साथ आपके जो डिवाइस रहता है वो ऑपरेट होने लगता है। तो इसी चीज को कहते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आजकल जितनी भी मेरी कुछ डिजिटल मशीन्स आ रही हैं उनको ऑपरेट करने के लिए हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन हुआ या अपना ओवन हुआ, इन सब के अंदर ही एम्बेड के। तो ओवन की एक लिमिट रहती है। जैसे कि ओवन का क्या रहता है, जैसे कि ओवन एक टेम्परेचर तक आया, आपने उस पर टेम्परेचर सेट कर दिया तो उसके बाद जैसे उतना टेम्परेचर तक होगा उसके बाद वो अपना पावर कट कर देता है। तो ये क्या है, उसके अंदर प्रीडिफाइंड फंक्शनैलिटी है। अब जब भी आपको इसको कुछ यूज करना होगा तो आप आपका टाइमर सेट कर दोगे, तो जैसे ही आप टाइमर सेट करके स्टार्ट करोगे अंदर जो फंक्शनैलिटी रहेगी वो अपने एग्जीक्यूटिव फॉर्म में आ जाएंगी, वो रन करने लगेंगी। जैसे ही उसका टाइम पीरियड कंप्लीट, जैसे यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ पे आकर टाइम मेरा एंड होना है, तो यहाँ पर टाइम जैसे एंड होगा तो वो अपने जो फंक्शनैलिटी रहेगी यहाँ तक रन करेगी, इसके बाद रिटर्न बैक कर जाएगी। और जैसे ही वो रिटर्न बैक करेगी उसके साथ साथ यहाँ पे पावर कट हो जाएगा। तो इस तरह की जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रहते हैं, जो इस तरह के डिवाइस को ऑपरेट करने की यूज आते हैं या फिर उनके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी रहती है और उन्हीं को अपन को बार बार उनको एग्जीक्यूट कराना रहता है, तो उनको कहा जाता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू।